पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू। नगर भ्रमण पर निकले भगवान। सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ भक्तों ने खींचा। बलभद्र के बाद देवी सुभद्रा का खींचा जाएगा रथ। इसके बाद भगवान जगन्नाथ का रथ खींचेंगे श्रद्धालु। पुरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा का प्रारंभ किया। अपनी बेटी का विवाह करेंगे और वे पूरी आते हैं। रथ पर भगवान की विधिवत पूजा और भोग हुआ। इससे पहले सुबह मंगल आरती और विधि विधान से पूजा के बाद भगवान को तालध्वज रथ पर विराजित किया। रथ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक। 148वें रथ यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित मंदिर में सुबह हुई मंगला आरती। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे। सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से साफ किया रास्ता। विधि विधान से पूजन के बाद निकली रथ यात्रा। भगवान की रथ यात्रा में शामिल हुए 18 हाथी, 101 ट्रक, कुल 16 किलोमीटर की यात्रा में भगवान अपने भक्तों को दे रहे दर्शन। अहमदाबाद की रथ यात्रा में कलाकारों ने बांधा समा। ढोल ताशे की मंगल ध्वनि से गूंज उठा मंदिर परिसर। दीघा की जगन्नाथ रथ यात्रा में सीएम ममता बनर्जी ने निभाई छेरा पोहरा की परंपरा। रथ के आगे लगाया झाड़ा। दीघा में पहली बार हुई रथ यात्रा। भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, चीन समेत 50 देशों से दीघा आए श्रद्धालु। भगवान के भोग की तैयारी में बटाया हाथ। दिल्ली में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सीएम रेखा गुप्ता हुई रथ यात्रा में शामिल। रथ के आगे लगाई झाड़ू। दिल्ली में हजारों की संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जगन्नाथ रथ यात्रा की शोभा से चमका हौस खास। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में हुई दिव्य मंगला आरती। पुजारियों ने विधि विधान से उतारी भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की आरती। संगम नगरी प्रयागराज में भी भव्य रथ यात्रा। उत्साह उमंग के साथ यात्रा में शामिल हो रहे लोग। प्रयागराज में शुरू हुआ लक्खा मेला। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन दिन से होती है शुरुआत। ओडिशा की पुरी बीच पर भी दिखी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बानगी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई मनमोहक आकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के देशवासियों को दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ। पूरे विधि विधान के साथ शुरू हुई यात्रा। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति। ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। पुरी में रथ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम। पुरी में सीसीटीवी से हो रही चप्पे चप्पे की निगरानी। भीड़ मैनेजमेंट के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रही पुलिस बल। पुरी में 10,000 सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मोर्चा। 8 केंद्रीय सशस्त्र बल कंपनियां भी शामिल। एनएसजी भी तैनात। अहमदाबाद रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कंट्रोल रूम में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। कोलकाता के दीघा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ।
दीघा में रथ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, मंदिर से लेकर यात्रा रूट तक हर मोर्चे पर जांच पड़ताल। जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर कोलकाता के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। यूपी के वाराणसी में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू, पहुंची वन विभाग की टीम। गुजरात के राजकोट में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा। राजकोट की सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, रथ खींचने को आतुर दिखे श्रद्धालु। राजकोट की रथ यात्रा में अलग अलग वेशभूषा में दिखे कलाकार, हनुमान के गेटअप में पहुंचे कलाकार। जगन्नाथ रथ यात्रा में कलाकारों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब, भस्म के साथ खेली होली। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, 3 जुलाई से होगी पवित्र यात्रा की शुरुआत। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यात्रा के रूट पर ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा अलर्ट। जम्मू में एक बार में लगभग 50,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था, 9 अगस्त तक चलेगी पवित्र यात्रा। 2 जुलाई को जम्मू के यात्री निवास भवन से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था होगा रवाना, एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यात्रियों को केवल आधिकारिक काफिले में शामिल होने की सलाह। ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गाए फिल्मी गाने। ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए शुरू हुई नई ट्रेन में सिंधिया ने किया सफर। राजस्थान के लोगों के लिए गुड न्यूज, धार्मिक स्थलों के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। ट्रेन से यात्री रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के कर सकेंगे आसानी से दर्शन। 24 अगस्त तक होगा संचालन। 13 अगस्त को ट्रेन सीकर से होगी रवाना। 26,995 से लेकर 51,075 रुपए तक के टिकट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यूथ अड्डा का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम युवा का मोबाइल ऐप किया लॉन्च। लखनऊ में अब शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी सड़क, शुभांशु के घर के सामने की सड़क और पार्क का नामकरण शुभांशु के नाम पर। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु, 14 दिन तक होगी ये यात्रा। दिल्ली को मिली 105 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक, राजस्व और सिंचाई विभाग की चल रही योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा। यूपी में अब अधिकतम 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइंस जारी। बागेश्वर में बारिश से मुख्य जिला मार्ग समेत 11 गांव का सड़कें बंद हो गई, जेसीबी मशीनों से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। लैंडस्लाइड, बोल्डर गिरने से बंद हुई सड़कें, बागेश्वर जनपद में लगातार 3 दिनों से रात के वक्त हो रही बारिश। हिंगोली में भारी बारिश के बाद पैन गंगा नदी में बाढ़ के हालात, निचले गांव में जारी अलर्ट। सोयाबीन, तुअर, हल्दी की फसलों को भारी नुकसान, खेतों में घुस गया पानी। भोपाल के कई इलाकों में बारिश, शहर के मुख्य चौराहे पर जल जमाव। पहाड़ों पर भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे एक बार फिर से लैंडस्लाइड के चलते बंद हुआ। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की घटना के बाद मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद, यात्रियों को जंगल के रास्ते से सुरक्षित निकाला। हिमाचल के धर्मशाला में जन सैलाब, बाढ़ में फंसे 3 लोगों की तलाश जारी। असम के डिब्रूगढ़ में भी बाढ़ के हालात, जन सैलाब से आम जिंदगियां प्रभावित हुई। केरल के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश के बाद महादेव मंदिर में घुसा पानी। महाराष्ट्र के वर्धा में मानसून की पहली बारिश से बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ के पानी में एक स्कूली छात्र, 2 ग्रामीण फंस गए।
असम के सिलचर में भूस्खलन के कारण कई दिनों से रेल सेवाएं स्थगित। रेलवे प्रशासन ने निरीक्षण कर ट्रैक से मलबा हटाने के लिए 200 कर्मचारियों की नियुक्ति की। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर आज से 1 जुलाई को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। अगले 5 दिन आकाशीय बिजली और गरज और चमक के साथ मौसम खराब रहने की मौसम विभाग ने चेतावनी दी। प्रशासन को भी अलर्ट रहने और राहत टीमें तैयार करने के लिए कहा। चारधाम यात्रा मार्गों पर नजर रखने के लिए भी कहा गया। भारत को 2027 तक मिल जाएंगे बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। चीन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात। रूसी रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह ने पहलगाम के कायराना हमले की दी जानकारी। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख से भी करवाया रूबरू। SCO की बैठक से भारत का संदेश। आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होने का मंत्र दिया। रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा तनाव को खत्म करने के लिए सुझाव दिया। कहा, विघटन प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से रक्षा मंत्री की मुलाकात। लंबे अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत को लेकर जाहिर की खुशी। यूपी में गहराया इटावा कथा विवाद। बीजेपी का अखिलेश पर आरोप। ब्राह्मण यादवों की राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी। यूपी के संभल में चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त। बिहार चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा, मैं किंग मेकर की भूमिका में। तेजस्वी से जुड़े सवाल पर बोले तेज प्रताप यादव, लालू जी का असली उत्तराधिकारी कौन, ये जनता बताएगी। भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव राज की संयुक्त रैली। 20 साल बाद दोनों मंच पर साथ नजर आएंगे। मुंबई में फिल्म उमराव जान की डी रिलीज को लेकर स्पेशल स्क्रीनिंग। बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों ने की शिरकत। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का अनाउंसमेंट वीडियो जारी। फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता आर माधवन की अपकमिंग फिल्म आप जैसा कोई का ट्रेलर जारी। 11 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ऋतिक रोशन की नई फिल्म वॉर 2 की रिलीज में अभी वक्त निर्माताओं ने कई नए पोस्टर जारी किए हैं। मार्वल स्टूडियोज ने अपनी सुपर हीरो फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का नया ट्रेलर जारी कर दिया है। फिल्म 25 जुलाई को आउट होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने परमाणु केंद्र में बड़े नुकसान की मानी बात। अमेरिकी हवाई हमले का निशाना बने 3 परमाणु केंद्र के नुकसान की पहली पुष्टि। ईरान का अमेरिका के साथ फिलहाल बैठक से इनकार। विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अगले हफ्ते बातचीत वाले बयान का खंडन किया। ईरान पर हमले के बारे में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सेनेट को दी जानकारी। 100 सदस्य सेनेट के सामने CIA डायरेक्टर जॉन रेफ्लिक, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद। व्हाइट हाउस का ईरानी परमाणु ठिकाने से यूरेनियम हटाए जाने से इनकार। अमेरिका के हवाई हमले का निशाना बने थे 3 परमाणु ठिकाने। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ईरान पर जीत से शांति समझौते की नई संभावना का दावा। इजरायल को नहीं गंवाना चाहिए यह मौका। इजरायली हमले में गाजा में भारी नुकसान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ शिफा अस्पताल में 20 से ज्यादा शव लाने की जानकारी दी। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन ने अमेरिका से नया टैरिफ प्रस्ताव मिलने की कही बात। सभी विकल्प पर विचार का दावा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने अमेरिका के साथ तत्काल व्यवहारिक कारोबारी समझौते का समर्थन किया। कहा, असंतुलित शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका में मायामी डेड काउंटी कमीशन की बैठक से महिला को खींचकर आउट किया। नहीं बोलने के आदेश पर उठाए थे सवाल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में यात्रियों से भरी सबवे ट्रेन में आगजनी का वीडियो सामने आया। पिछले महीने एक शख्स ने लगाई थी आग।
लोकल सर्कल्स के मुताबिक देश में हर 5 में से एक परिवार यूपीआई फ्रॉड का शिकार। सरकार आरबीआई के जागरूकता अभियानों के बावजूद हैकिंग, फर्जी लिंक और बहुत सारे फ्रॉड के मामले। इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री महज 1 से 4% बढ़ने का अनुमान। डिस्काउंट्स के बावजूद ज्यादा स्टॉक्स। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रेयर मिनरल्स की कमी से गिरी डिमांड। अप्रैल-जून में टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री में 20% गिरावट आने के बावजूद दाम 11% तक बढ़ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, चीन से डील के बाद अब भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील होगी। इसका मकसद 2030 तक दोनों देशों का व्यापार बढ़ाना होगा। सीबीआई ने 5 राज्यों में छापेमारी करके साइबर फ्रॉड से जुड़े 9 लोगों को अरेस्ट किया। बैंक कर्मचारियों, एजेंट्स की मिलीभगत से नुकसान हुआ। डीआरआई ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट में नवी मुंबई पोर्ट पर 9 करोड़ रुपए का 1115 टन पाकिस्तानी माल जब्त किया। भारत से सीधे व्यापार पर प्रतिबंध भी लगाया। 2025-26 में भारतीय हीरा उद्योग में 7 से 10% गिरावट की इकरा ने जताई आशंका। आरबीआई के मुताबिक 2024-25 में लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की बिक्री पिछले साल के 3.5% के मुकाबले 6% तक बढ़ गई है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक 2019-20 से 2024-25 तक सरकारी कंपनियों की इनकम 36% की रफ्तार से लगातार बढ़ी। 2025 की पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 0.5% सिकुड़ गई। ट्रंप की टैरिफ नीति से आयात बढ़ा और खर्च घट गया।